रोहतक जिले से चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। अब तक डेंगू के 140 मामले सामने आए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग अनिल विरला ने बताया कि शरीर पर लाल दाने, सिर में दर्द और बुखार होना डेंगू के लक्षण है और तुरंत प्रभाव से इसकी जांच नजदीकी सरकारी अस्पतालों में कराएं। उन्होंने ये भी बताया कि निजी अस्पतालों में भर्ती हो रहे डेंगू के मामलों पर भी विभाग की नजर है और सभी निजी अस्पतालों को डेंगू की रिपोर्ट सरकारी विभाग में देनी होगी। उन्होंने कहा कि ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। वहीं आपको बता दें कि डेंगू का नया स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक नहीं है। डेंगू होने पर खुद इलाज न करें और किसी भी तरह की दवाई का सेवन न करें। पहले डॉक्टर से जांच करवाएं और डॉक्टर की सलाह से ही दवाई का सेवन करें। रोहतक जिले में अभी तक जो डेंगू के केसेस हैं वो हमारे 140 हो गए हैं और इसके लिए हमारी जो एंटी लार्वल एक्टिविटी है वो चली हुई है। अर्बन के अंदर हमने 20 टीमें गठित की गई हैं और रूरल के अंदर जो हमारे सब सेंटर लेवल पे जो हमारे मेल वर्कर हैं हर एक विलेज लेवल पे वो डेली की डेली अपनी लार्वल एक्टिविटी कर रहे हैं। जो भी केस पॉजिटिव पाया जाता है ऐसे केसेस की हम जो एडजॉइनिंग एरिया है उसके अंदर फॉगिंग है, इंटेंसिफाइड फॉगिंग हमने स्टार्ट करवा दी है। फॉगिंग चल रही है और इसके साथ साथ जो फीवर सर्विलेंस जिसको हम बोलते हैं मास फीवर सर्विलेंस सर्वे वो हमारे वर्कर कर रहे हैं। जैसे हम अर्बन की बात करें तो जो टीमें हैं डोर टू डोर विजिट कर रही हैं और किसी के घर में अगर लार्वा मिलता है ऐसे में नोटिस दिया जाता है। अगर कई बार क्या होता है कि नोटिस देने के बावजूद भी अगर लार्वा मिला जाता है तो निगम द्वारा उसका चालान का भी प्रोविजन है। इसी तरह से रूरल के अंदर डेली हमारी एक्टिविटीज हो रही हैं और हमने इंटेंसिफाइड जो है फॉगिंग जो कि रूरल के अंदर ग्राम पंचायत द्वारा और अर्बन के अंदर हमारा नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग द्वारा है जो फॉगिंग है वो की जा रही है। तो मेरी ये अपील है सबसे पहले कि हमें जो संडे को एक ड्राई डे के रूप में सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए। जितने भी हमारे कूलर हैं संडे के अंदर ड्राई रखने चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे घर के अंदर हमारी जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर जो ट्रे होती है उसके अंदर भी कई बार पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसके अंदर पानी इकट्ठा ना होने दें। जैसे कि हम रूटीन के अंदर घरों के ऊपर या गमला के अंदर पानी डालते हैं तो घरों के ऊपर जो छत होती है उस पे बर्तन जो पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए हम बर्तन रखते हैं तो ऐसे बर्तनों को हमें डेली की डेली यानी कि पानी को हमने बदल देना चाहिए। पानी को कई दिन तक उसके अंदर इकट्ठा न रहने दें। इसी तरह से मेरा ये भी निवेदन है जैसे कि जो गमले हैं गमलों के अंदर भी 2-3 दिन तक पानी इकट्ठा ना होने दें। आप जैसे हमारा जो इंटर डिपार्टमेंटल हैं जैसे नगर निगम है, ग्राम पंचायत है, पीडब्ल्यूडी B&R डिपार्टमेंट है और हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है और इसके साथ साथ GM रोडवेज है। इनकी भी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमेटी होती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द डिप्टी कमिश्नर वो हम 2 कर चुके हैं और इसके लिए हमने कल फिर आज 3 बजे फिर हमने एक मीटिंग बुलाई है। जो हमारा इंटर डिपार्टमेंटल जो सहयोग है उसके लिए दोबारा अपील की जाएगी। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे कि कई प्लॉट खाली होते हैं उसके अंदर प्रॉपर पानी की निकासी नहीं हो पाती है तो ऐसे एरिया के अंदर जो काला तेल है उसका स्प्रे हमारे जो वर्कर द्वारा भी किया जाता है। कई बार क्या होता है कि कुछ एरिया है वो कवर नहीं हो पाता। ऐसे केसेस में मैं जनता से भी अपील करता हूँ कि वो वहाँ पर एक काले तेल का भी स्प्रे करवाएं। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी के घर के अंदर कोई भी बुखार का मरीज है ऐसे केसेस को जो भी हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है उसके अंदर जा कर के अपना
ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और ऐसे केसेस का हम डेंगू का टेस्ट कर रहे हैं। और डेंगू का टेस्ट की जो फैसिलिटीज है, जो कंफर्म टेस्ट होते हैं, कई बार क्या होता है कि कार्ड से है, कार्ड टेस्ट करवाते हैं। कार्ड टेस्ट के अंदर फास्ट पॉजिटिव के भी चांसेस हैं। जो हमारा कंफर्म टेस्ट है डेंगू के लिए, वो ये है एलाइजा टेस्ट। तो एलाइजा टेस्ट के जो हमारे पास रोहतक के अंदर, हमारा पीजीआईएमएस के अंदर एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल के अंदर सुविधा उपलब्ध है और यहाँ पर ये टेस्ट फ्री किए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि मरीज प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी चला जाता है, तो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर भी हमने इंस्ट्रक्शन दी है कि उसके जो रेट सरकार द्वारा जो 600 रुपये निर्धारित किए गए हैं, इससे ज़्यादा उसके चार्जेस ना ले। मैं और इसके बावजूद ये कहना चाह रहा हूँ कि इस जो डेंगू फीवर है, इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो होती है प्लेटलेट्स डाउन चली जाती है, कम हो जाती है। तो प्लेटलेट कम होने के कारण ऐसे केसेस के अंदर जैसे कई बार नकचुरी आ जाती है, पेशाब के अंदर खून आ जाता है, टॉयलेट के रास्ते से खून आता है, बलगम में खून आता है। ऐसे वो कई बार जो हमारे गम होते हैं वहाँ से भी थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती है। तो ऐसे अगर कोई किसी को साइन एंड सिम्टम्स अगर किसी को लगते हैं तो उनको इमीडिएटली, ये नहीं कि हमें जो अपने जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उनके ऊपर जाना चाहिए, ऐसे केसेस को इमीडिएटली जो हमारे पीजीआईएमएस जहाँ पर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की सुविधा, क्योंकि ऐसे केसेस में प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है, तो ऐसे केसेस सीधे अपने पीजीआईएमएस के अंदर ही आए। प्रदेश में अभी तक 3 मौत हो गई सर, हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट में और इसके चलते अगर बात करें तो कितना ये जो डेंगू का नया स्ट्रेन कितना खतरनाक है? देखो, जैसे कि जो डेंगू फीवर है एक ये वायरल डिजीज है, इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये अपील करता हूँ कि कई बार क्या है कि घर के अंदर हम सेल्फ मेडिकेशन ले लेते हैं, तो मरीज किसी भी तरह की सेल्फ मेडिकेशन ना ले। कई बार क्या होता है कि घर के अंदर एस्प्रिन की टैबलेट पड़ी है, क्योंकि एस्प्रिन बुखार में ले लेते थे, तो एस्प्रिन की टैबलेट है बड़ी खतरनाक है डेंगू के केसेस के, क्योंकि अगर कोई एस्प्रिन लेगा तो उसको ब्लीडिंग होने के ज्यादा चांसेस होंगे। तो यही है कि एक तो सेल्फ मेडिकेशन आ गई, सेल्फ लिमिटिंग है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। प्रॉपर वे से अपनी डाइट लें और एक अपना हाइड्रेशन के ऊपर जितना ज्यादा हो उतना अपना लिक्विड डाइट पे ज्यादा स्ट्रेस दें। पानी ज्यादा पिए, स्किंजी ज्यादा पिए, नारियल का पानी ज्यादा पिए, जितना भी हाइड्रेशन बॉडी के अंदर मिलेगा उतना ही बेटर रहेगा। और जैसे कि कह रहे हैं कि भी 3 जो डेथ हुई हैं, तो अभी तक हमारे रोहतक के अंदर ऐसी कोई भी डेथ रिपोर्टेड नहीं है। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी किसी तरह का भी अगर कोई, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो अलार्मिंग साइन जो हैं उनके ऊपर इमीडिएटली हमारे जो टर्शरी लेवल के हॉस्पिटल है, जैसे रोहतक के अंदर हमारे पास पीजीआईएमएस जहाँ पर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की सुविधा उपलब्ध है, तो इमीडिएटली वहाँ पर पेशेंट को आ जाना चाहिए। डेंगू का जो स्ट्रेन है वो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ऐसा कोई इसकी कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि भाई काफ़ी डेंजरस है, तो इसमें कोई खास घबराने की बात नहीं है। जो भी इनिशियल स्टेज पे जो सिम्टम होते हैं उनको अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। दैनिक सवेरा के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।